अरे बंगाल का इलेक्शन पूरी तरह बाइपोलर हो चुका है। वैसे आप ये देखें, मैंने 3 इलेक्शन के डेटा आज निकाल के रखे थे। 2011 में जब ममता बनर्जी आई पहला इलेक्शन जीत करके, 184 टीएमसी, 42 कांग्रेस, 62 लेफ्ट हुआ। 2016 में बीजेपी 2000 टीएमसी 211, बीजेपी 3, कांग्रेस 44, लेफ्ट 33, जिंदा थी लेफ्ट और कांग्रेस। 2021 के इलेक्शन में लेफ्ट 0, कांग्रेस 0। इलेक्शन पूरी तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच बाइपोलर इलेक्शन होकर के रह गया है। बाइपोलर इलेक्शन बंगाल जैसी जगह पर, असम जैसा ही हो गया ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसका सर एक सेकंड, एक पॉलिटिकल कमेंट लेकर के, इसका आपको लग रहा है असम जैसा नतीजा मुमकिन है अब बीजेपी के लिए बंगाल में? एक बार SIR हो जाने दीजिए, तब इनसे भी लिखवा के ले लेंगे, दस्तखत करा के, मनोज जी से भी क्योंकि आजकल लिख के देने का चलन बहुत हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जब बाइपोलर होगा ना, तो दोनों मजबूत होते हैं। आप देखिए कि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची, कितने परसेंट का राइज है। और ममता बनर्जी की भी सीट बढ़ी, क्योंकि जो 2-0-0 दिखा रहे हैं, उसके जो मुस्लिम वोटर्स थे वो कंसोलिडेट होकर टीएमसी में चले गए। आप देखिए कि मतलब वो मुर्शिदाबाद वाला जो पूरा इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उधर से नीचे जो बिहार से लगता हुआ इलाका है, भागलपुर से आगे, साहेबगंज से आगे वाला जो इलाका है, वहां मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो उनको क्या लगा कि जो उस इलाके में पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के वोटर थे, कि कांग्रेस का तो कुछ होना नहीं है, ऐसे भी नहीं होना भाई, बिहार हार के बाद कहां है कांग्रेस। SIR को अगर इतना ही सेंसिटिव थी कांग्रेस, तो ठेला पर लेके इतना बड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि राहुल जी को तो पहले ही पता था बिहार में कुछ नहीं होना, इसीलिए वो जा ही नहीं रहे थे। मैं तो बिहार के इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा सौरभ जी, मैं तो बात कर रहा हूँ ठेला पर रख के जो दस्तावेज आए थे। मुझे तो हरशंकर परसाई जी याद आते हैं कि ठेले पे राजनीति व्यंग लिख दिया होता उन्होंने। तो इतना दस्तावेज, आपको याद है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साइड में ठेला रखा, कम से कम 4 फीट ऊंचे तो था। हाँ, और कितना कागज होगा उसमें बताइए। वो कागजात पेश करने वाले लोग कहाँ चले गए? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बंगाल में भी 0 है, 0 ही रहेंगे जहां तक मेरा आकलन है। क्योंकि वहां ममता बनर्जी बहुत मजबूत है और उन्होंने पहले दिन से कह रखा है कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलेगा, हमें उससे भी मुकाबला करना है। ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं, क्योंकि वहां भी कांग्रेस यही चाल चलेगी जो बिहार में चला, कि जब तक ममता कमजोर नहीं होगी तब तक ये खड़े नहीं होंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नतीजा असम जैसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन ममता बनर्जी थोड़ी कमजोर होंगी, बीजेपी मजबूत होगा। क्योंकि जिस प्रकार से जेजी कार के हिंसा का असर है ना बंगाल में, सिर्फ SIR ही नहीं होगा, जो वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ वातावरण बना हुआ, और जिस प्रकार से वहां आप याद करिए 2011 में, मुझे याद है बंगाल चुनाव में आमी चाई परिवर्तन एक होर्डिंग लगा था और महाश्वेता देवी की एक तस्वीर लगी थी, बस आमी चाई परिवर्तन। उसका बहुत असर होता है। बंगाल में जो भद्र लोग हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप मतलब बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां की अगर साहित्यकार का निधन होता है तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। अब तो उनका बहुत असर होगा, और वो सब लोग ममता बनर्जी की हिंसा वाली राजनीति, आप कह रहे हैं ममता कुछ कमजोर हुई हैं, ऑब्वियसली 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी कुछ मजबूत होगी। अब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी ये देखना होगा। ये देखने वाली सर एक बहस और चल रही है बंगाल में, सुन रहा हूं टीएमसी के लोगों ने ये कहना शुरू किया है, पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि यहां कोई बांग्लादेशी आए, टीएमसी वाले तो मानते नहीं थे, अब जब वो खुद बॉर्डर पहुंच गए तो मानना पड़ रहा है। लेकिन अब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये तो जरा से हैं, इनकी वजह से इतना करोड़ वोटर थोड़ी बढ़ गया बंगाल में, हिंदू बांग्लादेश से आए, ये हिंदू बांग्लादेशी हैं जिनकी वजह से बंगाल के अंदर आबादी बढ़ी है घुसपैठियों की, मुसलमान नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो सुनने में आया है कि ममता बनर्जी भी इस बात को कहा है, माना है कि जो बांग्लादेशी आए थे उसमें दोनों मिक्स हो सकते हैं। उनके कार्ड हमने बनवाए, उनको रहने का हमने सारी फैसिलिटीज़ दी और उनके लिए हर चीज़ की सुविधाएं दी, चाहे राशन कार्ड हो चाहे जो भी चीज़ें। इसीलिए आपने देखा होगा आधार कार्ड के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, ये पहचान हो सकता है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। हमारा आप जो फॉर्म देखेंगे उसमें नीचे साइन करते हैं, लिखते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ये यही है लास्ट में, जिसका हम काउंटर फाइल देते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक डासना जगह है गाजियाबाद में, ये यही है गाजियाबाद में। डासना में हमारा एक प्रिसाइडिंग अफसर गया था, पिछले इलेक्शन की बात करो, मोदी के टाइम में जब मोदी जी आए थे,
तो वहाँ से आया, मुसलमान था, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, और वो शायद पढ़ी लिखी कम थी या जानती कम थी, तो वो उसको आया धक्का देता, वो कहता सुनो जाके साइकिल पे लगाना। तो वो आ गई अंदर, जब अंदर आ गई तो वहाँ तो अंदर आ नहीं सकता, तो उसने पूछा कि वो बताओ कमल किधर है। उसने हाँ मुस्लिम औरत, उसने कमर पे बटन दबाया और वापस गई। फिर वो बाहर आया, रिसीव करने, पूछा किसको दिया, बोले साइकिल पे दिया है। ये स्थिति है मुसलमानों की। अगर वो नहीं बोल पा रहे तो ऐसा नहीं है, मोदी जी को अंदर से लेडीज ने पसंद किया। आपके बगल में बैठे मानेंगे नहीं जी, मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ना माने एक अलग बात है। 8 से 20% तक वोट गया है। कितना? 8 से 20% तक। बिहार की बात कर रहे हैं, पिछले यूपी नहीं, की बात पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ टोटल। एक मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल इलेक्शन की। अच्छा, हाँ, 8 से 20 तक गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से फिर थोड़ा पीछे